फैज भाई ने हाथ उठाया था। पहले फैज भाई आप बोल रहे हैं, फिर सुधांशु जी आपके पास आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन निसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। देखिए नविका जी, मैंने हाथ इसलिए उठाया क्योंकि जो मुद्दों पर चर्चा हो रही है उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं। पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से मात्र 7,500 लोगों को निमंत्रण दिया गया था। 7,500 लोगों के पास व्यक्तिगत निमंत्रण देने जाया जाता तो कितना समय या कितना वर्ष लगता, ये आप जानते हैं टेक्निकली संभव नहीं है। मैं भी 7,500 में एक था। मेरे पास एक फोन कॉल आई थी कि आपको आना है और ये आपका नंबर है और ये आपका निमंत्रण है। तो मेरा सौभाग्य कि मैं वहां पर गया। मैं प्रतीक्षा नहीं करता रहा कि चंपत राय जी आकर व्यक्तिगत रूप से मुझे कार्ड देंगे तो मैं जाऊंगा, और टेक्निकली इसलिए पॉसिबल नहीं है। मेरे बाजू में बैठे हुए थे गौरांग वैष्णव जी जो कि यूएसए से आए थे। अब चंपत राय जी यूएसए तो गए नहीं थे व्यक्तिगत रूप से उनको देने, तो यह बिल्कुल गलत बात है। और 7,500 लोगों को व्यक्तिगत निमंत्रण चंपत राय जी नहीं दे सकते। मैक्सिमम लोगों के पास फोन आया था और नंबर आया था और कार्ड आया था कि इस नंबर से आपको प्रवेश मिलेगा। मैं भी गया था। मैंने ये नहीं कहा जी मुझे व्यक्तिगत रूप से आकर दो। अरे मेरा तो सौभाग्य था नविका जी, 7,500 में मेरा नाम आया। 800 करोड़ में मेरा कितना बड़ा सौभाग्य था। मैं दौड़ कर गया। 2 दिन पहले से अयोध्या में बैठा हुआ था कि मैं जरूर जाऊंगा, और ये आप मेरे सारे फोटो वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, मैं रोजे से था। आज टाइम्स नाउ के स्टूडियो में मैंने रोजा खोला। रोजेदारों को ये नहीं बुलाते हैं, हालांकि मुस्लिम लीग बुलाएगा तो हम जाएंगे भी नहीं। लेकिन ये किस तरह के लोग हैं आप समझिए। राहत इंदौरी ने इनके बारे में कहा कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। जो सुधांशु जी कह रहे थे कि बेरोजगार लोग पहुंच जाते हैं, रोजा नहीं रखेंगे, अफ्तारी में जाएंगे। 1 साल टोपी पहनकर जाएंगे, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे। और मोदी जी को ये कहेंगे ये नमाज की टोपी नहीं पहनी इन्होंने। क्यों पहनेंगे भाई? टोपी इबादत की है। सुधांशु जी भी कह रहे टोपी इबादत की विषय वस्तु है, सियासत की विषय वस्तु नहीं है। तो मोदी जी ने इस्लाम का सम्मान किया क्योंकि इबादत की चीज का सियासत में इस्तेमाल नहीं किया। अब और सुनिए, वर्तमान समय में इन्होंने जो प्रस्ताव लाया ना, व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसे है मैं बताता हूं। कर्नाटक में जब इनकी सरकार बनी, युवा ब्रिगेड का फोन आया मेरे पास, अन्ना चक्रवर्ती सुलेबिले का, क्योंकि मैं गो सेवक हूं। उन्होंने कहा भैया 10 जगह आपकी गो कथा, गो व्याख्यान करवाने हैं कर्नाटक में। मैंने क्या हुआ, कहा ये 5 गारंटी के साथ सरकार में आए थे कि चावल देंगे, महिलाओं को बस देंगे और बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे। ऐसे 5 गारंटी लाए। हालांकि बजट नहीं बन पड़ा तो वो कर्नाटक कर्जे में चला गया। लेकिन सरकार में आते ही सबसे पहले उन्होंने गो हत्या पर लगा प्रतिबंध हटाया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है जिसके बारे में आज राष्ट्रवादी लोग कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के तहत मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए गो हत्या पर लगा प्रतिबंध हटाया, जो पूर्व सरकार द्वारा लगाया गया था। बड़ी बात कह रहे हैं। तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। 4% रिजर्वेशन चाहिए, रेजोल्यूशन वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ चाहिए, IUML के साथ इफ्तारी करना चाहिए, राम मंदिर के पास जाना नहीं है, सनातन को कहना है ये डेंगू मलेरिया है। ये कौन सी पार्टी है? ये कांग्रेस पार्टी। ये सिर्फ एक धर्म की पार्टी और कहती है अपने आप को सेक्युलर। नाविका जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी चीज, रोजा मैंने भी रखा था। मैं नवरात्रों में व्रत भी रखता हूँ, गणेश जी का भी व्रत रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ नाविका जी कि जब कोई भी रोजेदार हो वो झूठ ना बोले नाविका जी, और झूठ बोले तो उसको फैक्ट चेक किया जाए। ये एक डेफेमेटरी मामला है, चैनल की जिम्मेदारी लेता कि नहीं वो आप देखिए। कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार ने गौ हत्या पे कोई भी कानून नहीं हटाया है। मैं ये बात बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और बहुत मैं इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इससे कम्युनल वायलेंस बढ़ सकता है। उम्मीद है नाविका जी आप मुझे इंटरप्ट करते, आप इस चीज को क्लैरिफाई करें। मेरी रिसर्च टीम इसको चेक कर रही है। प्लीज फैज भाई ने कहा है, आपने काउंटर किया है, हम फैक्ट चेक कर रहे हैं। हम फैक्ट चेक कर रहे हैं। चैनल सही फैक्ट शीट जरूर रखेगा चैनल पर। नाविका जी, थैंक यू नाविका जी, थैंक यू नाविका जी। ये इस तरह की बातें करना एक राष्ट्रीय चैनल पर आकर, जिसके कारण दंगे हो, इस तरह की बातें करना जिसके कारण पोलराइजेशन हो, इससे किसका फायदा होता है ये सब जानते हैं। आपका जो सवाल था, जहां तक सवाल है कि इफ्तारी में कोई भी जा सकता है। मैंने स्वयं इफ्तारी में काफी करता हूं और उसमें सभी धर्म के लोग, सभी पार्टी के लोग आते हैं। मैं भंडारा भी करता हूं, सभी लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। क्या भारत को इस चीज पे डिबेट करना चाहिए? हमें कानून पे डिबेट करना चाहिए। मैं कानून पे 4 चीज वक्फ के कानून पे बोलते अपनी बात समाप्त करता हूं। जो ये वक्फ अमेंडमेंट कानून लाया जा रहा है,
मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कानून समझता हूं, ऑब्वियसली वो कोर्ट में जाएगा, वो आर्टिकल 25 के खिलाफ है, वो स्टेट्स के अधिकार के ऊपर वो प्रहार करता है। यह आपका सवाल वाजिब है कि पहले के कानून भी अगर प्रहार करते थे तो वो सूबे को अधिकार था कि वो कोर्ट जाए, वो नहीं गए। इस वक्त कोर्ट को सूबे को लगता है कि उनके अधिकार पर प्रहार होता है। और तीसरी चीज, मुझे नहीं लगता ये कानून इतने आसानी से पास होगा, क्योंकि नीतीश जी की सरकार और चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार इसको समर्थन कर रही है या नहीं, चिराग पासवान जी कर रहे हैं या नहीं, और आरजेडी इसे कर रही है या नहीं। तो फिर आपने रेजोल्यूशन क्यों पास किया कर्नाटक में? आप बता दीजिए ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सेंटर में कोई रेजोल्यूशन, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, उनका दिल नहीं दुखा, और वहां योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो यहां कोहराम मच गया था कि भाई ये कैसे कह दिया, कैसे कह दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये नहीं जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं ना कि हम हर धर्म की आस्था की आप स्वयं करते होंगे, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े आला नेता हैं, उन्होंने किस तरह के लॉज पास किए हैं? सिर्फ मुस्लिम्स को रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये रेजोल्यूशन पास करना, सुधांशु जी ये कौन सी प्रवृत्ति, कौन सी सोच दिखाता है? वकार साहब आ रही हूं आपके पास। सुधांशु जी देखिए, मैं रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। हाँ, मैं पहली तहसीन पूनावाला जी से कह दूं, जो कर्नाटक की सरकार कर रही है वो सरासर संविधान विरोधी है। आप खुद वकील हैं, आपको पता है संविधान ये कहता है कि केंद्र सरकार के कानून के विरुद्ध राज्य सरकार नहीं जा सकती। यदि किसी भी परिस्थिति में केंद्र और राज्य के कानून में कोई विरोधाभास है तो केंद्र का कानून प्रिवेल करेगा, यानी संविधान खतरे में है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर कट लिखा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस पे बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भी यह विषय बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया था। सरदार पटेल इसके खिलाफ से सब कुछ है। इसके बावजूद आपने धार्मिक आधार पे दिया। ये दोनों बातें सीधे सीधे संविधान के मूल ढांचे पर आघात हैं, और राहुल गांधी जी जो नाटक करते हैं निकाल के दिखा दिखा के संविधान की रक्षा के लिए, सबसे ज्यादा संविधान पे आघात उन्हीं की सरकारें कर रही। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि उससे दंगा हो सकता है गाय काटने से, तो आपकी वो पार्टी है जिसके युवक कांग्रेस के नेता ने केरल में सड़क पर गाय काटकर बीफ पार्टी की थी। केरल कांग्रेस के नेता ने कितनी कार्रवाई की थी आपकी पार्टी ने? उठा के उसको अरेस्ट किया था क्या? नहीं, आपको उन चीजों से लाभ होता है। पॉइंट नंबर 3, आपने कहा गाय काटने और खाने की बात, तो मैं पूरे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। यूएस प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स 1956 में या 57 में, जब ड्वाइट आइजनहावर के जमाने में नेहरू जी वहां गए, तो उनके जो प्रेफरेंसेस पूछे गए खाने के, ये डिक्लासिफाइड हुआ है सितंबर 1978 में। उसमें लिखा है कि उनके क्या थे, एक स्कॉच और एक फिलेट मैगन, जो एक विशेष प्रकार की बीफ थी जिसको उन्होंने खाया। ये बाकायदा डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, विद सोर्स कोट कर रहा हूं, सितंबर 1978। इसलिए ये वाली बात कह के इतना वो नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे की बात पे आता हूं जो भाटी जी ने बोली। क्या गजब का अहंकार है कि श्री राम लला विराजमान में तो तब जाएंगे जब व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाएगा। अरे आपने गोलियां चलवाई थी, ऐलानिया कहा, उसके बाद बुलाया गया, और उसके बाद आपको लग रहा है। मैं कहना चाहता हूं इकबाल अंसारी चले गए जो मुख्य पैरोकार थे, आप नहीं गए, छोड़िए। मैं पूछना चाहता हूं क्या अखिलेश यादव जी को व्यक्तिगत रूप से बुलाने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आए थे? वो फोटो क्यों नहीं ट्वीट की? क्या व्यक्तिगत रूप से गए थे कार्ड देने के लिए? बताइए। गजब है साहब। मुस्लिम लीग तो ना आए तो चलेगा, पर रामलला में जब तक बुलाया नहीं जाएगा नहीं चलेगा।